दे रही है ना, यही कोर्ट। बताइए अनु चौधरी की क्या सजा है? जेल में रहना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, इनकी जगह जेल में। ये जो बाहर सांड की तरह फिर रहे हो ना, ये सिर्फ इसी सरकार के लिए। सरकार बदलेगी तो तुम भी जाओगे, अमर होके नहीं आया है कोई, ठीक है? सरकार बदलेगी और जल्द बदलेगी यार। तो वो बच्चा जो 12 साल का था वो मरने के लिए पैदा हुआ था। पत्थर चला रहे थे ना संभल। अरे पत्थर चला रहे थे, तुम्हारे पास भी लाठी थी ना, लाठी से मारना चाहिए था ना। बंदूक किसने इजाजत दी? अगर तुमने नहीं किया तो किसने इजाजत दी? ऊपर से तुम बता दो, किसने बोला कि गोलियां बरसानी है? किसने बोला? वो गोली तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है, लीस्ट टू लीस्ट। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा हाथ से खराब हो जाए, आपको मारना भी है, वो भी पैर पे, ठीक है? एक एक गोली का आप लोगों को ऊपर बयान देना पड़ता है कि कहाँ यूज हुई है, और आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो। अब बोल रहा मैंने ऊपर चलाई थी, ऐसा कौन सा आपने एंगल मारा था कि वो अर्जुन का तीर है जो ऊपर गया तो डायरेक्ट मछली के निशाने पे लग गया, आंख में लग गया? ये फालतू की बातें हम लोगों को मत बताओ, ठीक है? लोगों को समझ में आती है ये सारी चीजें। तो अपने गुंड कह रहे हैं वो फालतू बात है। बिल्कुल है, मेरा भी परिवार है, मेरी जान भी है, और उस बच्चे का भी परिवार है, उसकी भी जान है, सबकी जान होती है, सबकी फैमिली होती है। ऐसे अकल को आके टेररिस्ट भी ये बोलेंगे मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, छोड़ते फिरोगे सबको? क्या तुमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखा हुआ है? खुलेआम छोड़ दो, मतलब सबको। क्यों सबको कैदी करके रखा है? क्यों छोड़ देना चाहिए सबको? क्या कमाल की बात करो, लॉ होता ही इसलिए सर कि डर रहे। अरे योगी जी के लाडले हैं वो पूर्व सीओ, इसलिए तो बच रहे हैं। उसकी जगह में कोई दलित होता तो अंदर कर चुके होते अभी तक, ठीक है? अभी कोई और ऑपोजिशन वाला होता जो लेफ्टिस्ट विंग को बिलोंग करता हो, उसको अभी तक अंदर कर दिया जाता है। जानकार है क्या अनु चौधरी को कोर्ट जाने का हक नहीं है? जाओ, क्या लीगली एक्शन? अरे बिल्कुल लो। तो फिर क्यों आप उनको? तो लीगली एक्शन लिया था तो कोर्ट ने ये चीज बोली थी ना कि एफआईआर होनी चाहिए, उसी के खिलाफ तो गए वो। तो उसके खिलाफ में जाओ, फिर कोर्ट यही बयान देगा, फिर आप हाई कोर्ट चले जाना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाना, यही करते रहना, यही हो जाएगा। ठीक है, करते रहो। अनु चौधरी की जगह कहाँ है? अनु चौधरी की जगह जेल में। ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए, जेल तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, ठीक है? ये जो जिनको जेल में अंदर डालने के बाद में तुम परोल दे दे के बाहर करते रहते हो ना, समझ में आता है किसकी सरकार है और किन लोगों की बात करती है। तो ये तुम ना दोगला चरित्र मत बताओ। क्या ये डबल इंजन की सरकार है? यूपी में भी है, देश में भी बहुत जगह जो है बीजेपी की सरकार है, क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना सिस्टम का ध्यान है, ना लॉ का ध्यान है। अगर लॉ का ध्यान होता तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे ये वोट नहीं ले रहे होते। ये देश सेक्युलरिज्म से चलता है, गुंडागर्दी नहीं कर रहे होते, अमित शाह जी की पुलिस इतनी बेलगाम नहीं हुई फिरती, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ में काम करती है। तो हम लोगों को समझ में आता है ना, ये गोबर में देने वाले लोग बजट अपना गोबर के लिए बजट देते हैं 3 करोड़ रुपए। हाँ, ये सरकार हम लोगों को बताएगी डेवलपमेंट के बारे में। फिर यही तो मोदी जी अमित शाह जी कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है। दिख रहा है ना सर, मेरे से इंटरनेशनल बातें मत करवाओ। जो चाटा मारा है ना विदेशों ने तुम्हारे चेहरे पे, नकाब गिर गए हैं पूरे। तो मोदी जी बदला भी तो लेते हैं। कौन सा बदला ले रहे हैं? अरे कितना चूर चूर हो गए, सीज फायर ही करवाना पड़ा ना। किससे डर के करवाया? खत्म कर देते। मैं तो इंतजार कर रही थी कि 2-3 लाशें आए पाकिस्तान से यहाँ पे। तो हुआ तो अरे कितना हुआ? सीज फायर करवाया क्यों? किया क्यों? अरे दिखा सर, पर सीज फायर किसके डर से करवाया ये मुझे बताओ। 15-25% टैरिफ धमका देता है अमेरिका कि ट्रम्प 25% टैरिफ लगाने के बोल रहा है कि कोई भी ईरान के साथ में ट्रेड करेगा तो 25% टैरिफ लगेगा। तुमने क्यों नहीं लगाया? तुम भी तो कर रहे हो ना ईरान के साथ में ट्रेड। कोर्ट आदेश देता है तो उसके बिहाफ पे आप लोग सरकार को कोसने लगते हैं, जबकि कोर्ट का तबादला, जज का तबादला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आए हुए जितने भी ऑर्डर्स हैं आप देख रहे हैं ना, किसके पक्ष में? किसके भी शक है आपको? हाँ, क्या मजाक बना दिया? किसके पक्ष में आप मुझे बता दीजिए। क्या होता है? फैसला होता है। अरे फैसला एक तरफा ही। अरे तो एक तरफा ही हो रहा है ना सर। उमर खालिद को बेल मिलती है? नहीं मिलती ना, लेकिन 5 लोगों को छोड़ा जाता है। तो बोला तो संगीन आरोप है। अरे बहुत उन लोगों के ऊपर संगीन आरोप रहता है सर। हाँ, उन लोगों के ऊपर बड़ा संगीन आरोप रहता है, लेकिन आसाराम राम रहीम के ऊपर संगीन आरोप नहीं रहते हैं। मतलब ये चीज मान रहे हो कि लड़कियों के साथ में जो रेप हो रहा है सही हो रहा है, उन लोगों को बेल दे देनी चाहिए, परोल दे देनी चाहिए, ये चीज बोल रहे हैं आप मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो